हाँ भाई, अब देखिएगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे के प्रयोग। देखो मैंने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में आपको बताया था, जब किसी बंद लूप या बंद पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली या उस लूप में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। तो उस कुंडली या लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाती है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। ठीक है, अब देखो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना को समझाने के लिए वैज्ञानिक हेनरी और फैराडे कुछ प्रयोग करते हैं। वो प्रयोग क्या है? देखो ये प्रयोग करते हैं, वो तीन प्रयोग करते हैं। और सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रयोग फर्स्ट की। पहला प्रयोग क्या है? पहले प्रयोग में वैज्ञानिक हेनरी और फैराडे अपने प्रयोग में क्या करते हैं? कुंडली लेते हैं, इस कुंडली के दोनों सिरों को गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ दिया बेटा? ये गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। कोई समस्या? चले आगे। अब देखो गैल्वेनोमीटर से जोड़कर इसके पास एक छड़ चुंबक रखते हैं। किसके? इस कुंडली के पास एक छड़ चुंबक रखते हैं। और जैसे ही छड़ चुंबक को इस कुंडली के पास लेके आते हैं, जैसे जैसे इस छड़ चुंबक को कुंडली के पास लेके आते हैं, आप देखिएगा इस छड़ चुंबक को इसके पास लेके जाऊंगा तो इस छड़ चुंबक से गुजरने वाली चुंबक इस छड़ चुंबक से कहां होकर? इस पृष्ठ से या इस लूप में होकर बाहर निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कंटिन्यू क्या होती है? वृद्धि। जब मैं इसको लेके आऊंगा तो देखो मैं इसको लाके और यहां रख दिया, इसका मतलब यहां से वहां पहुंचने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या नियत है ना, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है ना, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स क्या है? एकांक लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। जब इस पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या फिक्स हो गई तो चुंबकीय फ्लक्स भी फिक्स हो गया। अब मैं क्या करता हूं? इस छड़ चुंबक को इसके पास और लेके आता हूं, पास और लेके आऊंगा तो इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या और बढ़ेगी। इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स का मान और बढ़ेगा। और जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स के मान में बढ़ेगा, वृद्धि होगी, इसका मतलब क्या हो गया? इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तित हुआ है। इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हुआ है? परिवर्तित हुआ है। और जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो बेटा यहां कुछ प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, मतलब इस लूप में कुछ धारा प्रवाहित होगी। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का मतलब इसके अंदर वोल्टेज का प्रवाह होगा, वोल्टेज का जनरेट होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा। और विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आएगा। अब क्या करता हूं बेटा? मैं इस छड़ चुंबक को इस लूप से धीरे धीरे दूर लेके जा रहा हूं। जब छड़ चुंबक के एन पोल को इससे दूर लेके जाऊंगा, पहले एन पोल को पास लाया था, अब एन पोल को मैं दूर लेके जा रहा हूं। जब दूर लेके जाऊंगा तो इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में निरंतर कमी होगी। इसका मतलब इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स का मान निरंतर कम होगा। इसका मतलब रियल में अभी भी चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है ना। अब परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अब जो विक्षेप प्राप्त होगा वो विक्षेप क्या होगा? पहले के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। पहले तो फ्लक्स इंक्रीजिंग था, अब फ्लक्स क्या है? डिक्रीजिंग। पहले इसको जब पास लाया था तो इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। अब दूर लेके जा रहा हूं तो इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगी? कमी होगी। ठीक है, नॉर्मल बात हो गई। अब क्या करता हूं बेटा मैं? अब इस छड़ चुंबक को इसके पास और दूर, छड़ चुंबक के एंड पोल को इस कुंडली के पास और दूर तेजी से लाता हूं, तेजी से ले जाता हूं, तेजी से लाता हूं, तेजी से ले जाता हूं। तो बेटा विक्षेप आपको पहले की तुलना में, पहले आपको विक्षेप यहां प्राप्त हो रहा था, अब विक्षेप यहां प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब अब धारा पहले की तुलना में अधिक जनरेट हुई है। प्रेरित विद्युत वाहक बल पहले की तुलना में अधिक जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है? भाई प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिक होगा तो धारा भी अधिक होगी या नहीं होगी? इसका मतलब ये प्रेरित विद्युत वाहक बल E है, वो किस बात के ऊपर डिपेंड है? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d∅v/dt। चुंबकीय फ्लक्स फाई क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स। dt क्या होता है? समय। चुंबकीय फ्लक्स के मान में समय के साथ जितना अधिक परिवर्तन होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी उतना ही क्या होगा? अधिक होगा या नहीं होगा? होगा। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलो बेटा अब देखिएगा, अभी मैं छड़ चुंबक के एन पोल को इसके पास लाया था। यदि छड़ चुंबक के एन पोल को पास ना लाके मैं क्या करता?
एस पोल को पास लाता, और जब क्षण चुंबक के एस पोल को पास लाता तो अब भी इससे गुजरने वाले चुंबक के फ्लक्स के मान में क्या होता, पहले की तुलना में वृद्धि। क्या होती, वृद्धि होती। जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में वृद्धि होती तो अब भी इसके अंदर प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होता, लेकिन अब प्रेरित विद्युत बल पहले के विपरीत होता। पहले इधर उत्पन्न हो रहा था, अब कैसे जनरेट होगा, ऐसे जनरेट होगा। चुंबकीय फ्लक्स के मान में वृद्धि हुई है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में वृद्धि हुई है, लेकिन धारा अब पहले के विपरीत है। धारा कैसे है, पहले के विपरीत है। कोई समस्या, कोई दिक्कत? चले आगे। दूर लेके जाऊंगा, जैसे एस पोल को पास लाऊंगा तो ऐसे, और दूर लेके जाऊंगा तो अपन को कैसे प्राप्त होगी, इस प्रकार से प्राप्त होगी या नहीं होगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा, गुरुजी हमें तो ये बताओ धारा की डायरेक्शन क्या है। तो बेटा अभी तक मैंने यहाँ डिफाइन धारा की डायरेक्शन जनरेट की थी, वो ऐसे ही तुक्के से कर दी। अब मैं रियल में धारा क्या जनरेट हो रही होगी, उस धारा के बारे में बात करूंगा। धारा की डायरेक्शन क्या होगी, देखें एक बार। देखो, अगर मैं क्षण चुंबक के एन पोल को पास लाता हूं, क्षण चुंबक के एन पोल को पास लाता हूं, क्षण चुंबक के एन पोल को पास लाता हूं, तो इसमें भी एन जनरेट हो जाएगा। क्या होगा, एन। जब इसमें एन जनरेट होगा, इसका मतलब मैं इसको समझाने के लिए एक ही लूप ले लेता हूं, अभी तो लूप ले लेता हूं कुंडली की जगह। जब एन पोल को पास लाऊंगा तो एन जनरेट होगा। इट मीन धारा कैसे प्रवाहित होगी बेटा, ऐसे, और धारा ऐसे प्रवाहित होगी, इसका मतलब इस प्रकार से विक्षेप प्राप्त होगा। बोलो होगा या नहीं होगा। और मैंने भी पहले इसी प्रकार से डिनोट किया था, यदि एन पोल को पास लाएंगे तो विक्षेप इस प्रकार से जाएगा। यदि एन पोल को ये पास लेके आ रहे हैं तब ऐसा हो रहा है। इधर देखिएगा, ये मेरे पास वही कुंडली, वही लूप, वही गैल्वेनोमीटर, ठीक। अब मेरे पास क्षण चुंबक का ये कौन सा पोल है, एन पोल है। ये तो वी वेग से पास लाया था, अब मैं एन पोल को मैं कहां ले जा रहा हूं, दूर लेके जा रहा हूं, है ना। अब एन पोल को दूर लेके जा रहा हूं तो क्या हो रहा है बेटा, यहां एस जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस। एस जनरेट होगा, इसका मतलब क्या होगा, धारा इस प्रकार से होगी, ऐसे धारा होगी या नहीं होगी। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत? चले आगे, चले आगे, चले आगे। ये धारा ऐसे जनरेट होगी, कोई प्रॉब्लम? जब क्षण चुंबक के एन पोल को मैं इसके पास लाया तो एन जनरेट हुआ, और जब एन पोल को दूर लेके जा रहा हूं तो एस जनरेट हो रहा है। या कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ अंदर हो रहा है। आप देखो, ये कुंडली है, इस कुंडली के पास में क्षण चुंबक के एन पोल को पास ला रहा हूं, एन जनरेट हो रहा है ना। ये एन अट्रैक्शन या रिपल्सन, समान ध्रुवों में, इसका मतलब कुंडली का ये वाला सिरा एन पोल की तरह कार्य कर रहा है। समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। क्या होगा, प्रतिकर्षण। देखो भाई, पहले जब ये कुंडली यहां नहीं, ये क्षण चुंबक यहां नहीं थी, इससे कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा था। हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था। लेकिन मैं इस एन क्षण चुंबक के एन पोल को पास लाया, इससे चुंबकीय फ्लक्स कुछ पास हुआ, और जब इससे चुंबकीय फ्लक्स पास हुआ, कुछ फ्लक्स जनरेट हुआ यहां। इसका मतलब ये कुंडली यूं कह रही है कि भाई फ्लक्स जनरेट मत हो। क्यों? देखो, जब एन पोल को पास लाया, यहां एन जनरेट हुआ, इसका मतलब इन दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। मैं तो इसको पास लेके आ रहा हूं, लेकिन ये क्या कह रही है, पास मत आ, रिपल्सन, दूर जा, पास मत आ। क्यों? क्योंकि पहले ऐसे सोचो, ये कोई लड़की, ये कोई लड़का, ये इसके पास आना चाह रहा है, लेकिन ये क्या कह रही है, पास मत आ। ये तो रहा है इनिशियल कंडीशन है, पास मत आ। बोलो कोई समस्या? लेकिन बाय पावर ये जबरदस्ती पास आ गया। अब पास आने के बाद में यहां दोनों में प्रतिकर्षण हुआ, लेकिन बाय पावर एक्स्ट्रा, देखो इसको यहां से यहां लाने के लिए मुझे पावर लगानी पड़ रही है कि मुझे यहां लाने के लिए पावर लगाया, ये पास आ गया, कोई समस्या नहीं। जैसे पास आया तो यहां धारा का प्रवाह हो गया। अब क्या हो रहा है, अब ये दूर जाना चाह रहा है। देखो दूर जा रहा है, नहीं जा रहा। जैसे ये दूर जा रहा है, उस वाली कंडीशन में देखिएगा, यहां दूर जा रहा है तो ये कौन सा जनरेट हो गया, कौन सा ध्रुव जनरेट हो गया, एस ध्रुव। कौन सा?
पहले एन था, रिपल्सन हुआ था, अब एस, यहां एन पोल दूर जा रहा है तो क्या जनरेट हो गया, एस जनरेट हो गया। इट मीन दोनों में अट्रैक्शन। पहले जब देखो ये कुंडली हमेशा कमीनगिरी कर रही है, क्या कर रही है, पहले तो इसने ऐसे बोला कि पास मत आ, लेकिन जबरदस्ती पास आया, अब ये दूर जा रहा है तो अब ये कह रही है कि दूर मत जा। यही तो बात हो रही है ना, हमेशा अपोज कर रही है। ये जो कोई काम कर रहा है ना उसका ये क्या कर रही है, अपोज कर रही है नहीं, है ना। लेकिन ये क्या कह रही है, ये कुंडली कह रही दूर मत जा, अपनी ओर खींच रही है, लेकिन फिर भी मैं इसको खींच रहा हूं, अपनी ओर लेके आ रहा हूं ना। बोलो मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं या नहीं, पावर अप्लाई कर रहा हूं नहीं। मैं जो पावर अप्लाई कर रहा हूं ना वो पावर यहां धारा के रूप में जनरेट हो रही है। किस रूप में, धारा के रूप में जनरेट हो रही है या नहीं हो रही, बोलो कोई समस्या हो रही है। तो मैं तो केवल ये बात कर रहा था, जब किसी बंद कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो वह प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। धारा की डायरेक्शन हो गई ना। अगर आपके मन में क्वेश्चन आए, नहीं गुरुजी हमारे पास तो ये कौन है, क्षण चुंबक है, ये एस पोल ये एन पोल, हम तो पास लेके आएंगे तो यहां पर भी कौन सा ध्रुव आएगा, जब एन एस पोल को पास लेके आएंगे तो यहां एस जनरेट होगा, एन पोल को पास लाएंगे तो क्या जनरेट होगा, एन जनरेट होगा या नहीं होगा, कोई दिक्कत। एन पोल को पास लाएंगे तो एन जनरेट होगा, एस पोल को पास लाएंगे तो एस जनरेट होगा। यदि एन पोल को दूर लेके जाएंगे तो एस जनरेट होगा, और यदि एस पोल को दूर लेके जाएंगे तो एन जनरेट होगा। मतलब दूर जाएगा तो जस्ट विपरीत ध्रुव उत्पन्न होगा या नहीं होगा। उस हिसाब से हम धारा की डायरेक्शन दे देंगे। अभी देखो इसी प्रयोग में क्या किया उन्होंने, पहले तो ये किया कि क्षण चुंबक को हम इसको कुंडली को स्थिर रख दिया, इसको पास और दूर लाए और तब यहां धारा जनरेट हुई। अब क्या किया, मैंने इस क्षण चुंबक को स्थिर कर दिया और इस कुंडली को मैं इसके पास और दूर लाया, और जैसे इस कुंडली के पास और दूर लाया तो भी इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हुआ, परिवर्तन। और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ तब भी यह डिफ्लेक्शन जनरेट हुआ, और जब भी यहां डिफ्लेक्शन जनरेट हुआ तो यहां प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। बोलो कोई समस्या होगा। ये आपके पास में क्या हुआ बेटा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझाने के लिए फैराडे और हेनरी व फैराडे का प्रथम प्रयोग कंप्लीट, ठीक है ना। दूसरा प्रयोग क्या है, दूसरे प्रयोग में बेटा वही कुंडली है या लूप है उनके पास, इसके दोनों सिरों को किसी गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, ठीक। अब यहां पर क्या किया, कोई दूसरी कुंडली ले ली और इस कुंडली को किसी धारावाही स्रोत से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया, ये बैटरी से जोड़ दिया, ये कुंजी लगा दी। बोलो कोई समस्या, चले आगे। ये प्लस माइनस ये कुंजी, इसके अंदर धारा का प्रवाह हुआ, वो धारा इस प्रकार से प्रवाह हुआ। बोलो कोई समस्या, ठीक। अब देखो ये प्रयोग कर रहे हैं, धारावाही कुंडली ले रहे हैं और कुंडली को अब क्या कर रहे हैं, इसके पास और दूर लेके जा रहे हैं, और जैसे ही इस कुंडली को पास और दूर लेके जाए तो फिर भी यहां डिफ्लेक्शन जनरेट हो गया, फिर भी यहां पे पर क्या उत्पन्न हो गया, डिफ्लेक्शन जनरेट हो गया। पास लाए तो डिफ्लेक्शन कुछ अलग हुआ और दूर ले गए तो डिफ्लेक्शन पहले के अपोजिट में हुआ, ठीक है ना। धारा प्रवाहित हो रही है कंटिन्यू, लेकिन अब क्या किया, इसको स्थिर कर दिया, अब इसको आगे पीछे किया, तब भी यहां पर क्या हुआ, डिफ्लेक्शन जनरेट हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, या इसको फिक्स कर दो, इसको आगे पीछे करो, तब भी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ। अब आपके माइंड में क्रिएशन हो रहा होगा, गुरुजी अब चुंबकीय बल रेखाएं कहां से आ गई, बेटा धारावाही चालक तार है तो श्योर यहां पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये कुंडली है और जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ का अंगूठे का नियम, मुड़ी हुई उंगलियां धारा की दिशा को डिनोट करेंगी तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करेगा। ये धारा की दिशा होगी तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जाएगा, इसका मतलब एन पोल से चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है नहीं जा रही है, होगा या नहीं होगा। मतलब इन दोनों कुंडलियों के मध्य आपेक्षिक आप कैसे भी गति कराओ, चाहे तो इसको फिक्स कर दो इसकी गति कराओ, या इसको फिक्स कर दो इसकी गति कराओ, यहां तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा।
प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो। और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहां इस लूप से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। और जब भी किसी स्थान पर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो वहां प्रेरित विद्युत वाहक बल जनरेट होगा। बोलो कोई समस्या? ठीक है ना? आगे चले। आगे बेटा ये प्रयोग नंबर 2 कंप्लीट। चले आगे। तीसरे प्रयोग में क्या कर रहे हैं बेटा? वो तीसरे प्रयोग में प्रायोगिक व्यवस्था यही है, लेकिन अब क्या करते हैं? पहले तो कंटिन्यू धारा का प्रवाह हो रहा था, अब धारा को क्या करते हैं? कुंजी को ऑन किया। देखो इसको स्थिर कर दिया, इसको स्थिर कर दिया, इसको स्थिर कर दिया, इसको स्थिर कर दिया, है ना? दोनों को स्थिर कर दिया और दोनों को स्थिर करने के बाद में कुंजी को ऑन किया। जैसे ही कुंजी को ऑन किया उस वाले कंडीशन में इसमें डिफ्लेक्शन जनरेट हुआ, लेकिन डिफ्लेक्शन क्षणिक जनरेट हुआ। कुंजी ऑन की, डिफ्लेक्शन जनरेट हुआ, विक्षेप उत्पन्न हुआ, लेकिन अब धारा प्रवाहित हो रही है, अब इसमें कोई विक्षेप नहीं है। अब कुंजी को फिर ऑफ किया, ऑन थी ना, अब ऑफ किया, और जैसे ही कुंजी को ऑफ किया, कुंजी को जैसे ही ऑफ किया विक्षेप फिर पैदा हुआ, लेकिन अब विक्षेप पहले की विपरीत दिशा में हुआ, लेकिन क्षणिक विक्षेप उत्पन्न हुआ। ये और लफड़ा हो गया। देखो कोई विक्षेप, इस कंडीशन में कोई विक्षेप नहीं। कुंजी ऑन करता हूं, कुंजी ऑन करूंगा, धारा का प्रवाह होगा, और जैसे ही इस परिपथ में धारा का प्रवाह होगा तो यह विक्षेप उत्पन्न होगा, लेकिन विक्षेप एक क्षण के लिए हुआ, क्षणिक विक्षेप उत्पन्न हुआ। ठीक है ना? ठीक है। अब देखिएगा, धारा कंटिन्यू प्रवाहित हो रही है, अब कोई विक्षेप नहीं है। विक्षेप क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया, जीरो विक्षेप हो गया, हो गया। लेकिन अब क्या, धारा को मैंने क्या कर दिया? बंद कर दिया। परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं, कोई धारा प्रवाहित नहीं, तब भी क्षणिक विक्षेप उत्पन्न हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ बेटा, देखो जब मैं इसमें धारा प्रवाहित करता हूं और जैसे मैं इसमें धारा प्रवाहित करूंगा, पहले कोई धारा प्रवाहित नहीं थी, कुंजी ऑन करूंगा और कुंजी ऑन करूंगा तो पहले धारा आई थी, जीरो थी, अब धारा कितनी हो गई? बोलो परिपथ में एकदम धारा एकाएक तेजी से बहेगी नहीं बहेगी? धारा का मान जीरो से आई हुआ या नहीं हुआ? इस कुंडली में पहले कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं था, लेकिन कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र अब कितना हो गया? अब भी बोलो चुंबकीय बल रेखाएं जनरेट होंगी नहीं होंगी? पहले यहां कोई चुंबकीय बल रेखाएं पास नहीं हो रही थी, लेकिन अब चुंबकीय बल रेखाएं पास हुई। पहले चुंबकीय बल रेखाएं पास नहीं हो रही थी तो फ्लक्स कितना था? जीरो। अब कितना हो गया फ्लक्स? 0 से 5। बोलो 0 से 5 फ्लक्स हुआ या नहीं हुआ है? अब कंटिन्यू धारा प्रवाहित हो रही है, धारा कंटिन्यू आई, चुंबकीय क्षेत्र कंटिन्यू, तो फ्लक्स कंटिन्यू 5, है ना? मैंने क्या बोला कि जब हमने धारा प्रवाहित की थी, जब कुंजी ऑन की थी, उस टाइम धारा 0 से आई हुई, चुंबकीय क्षेत्र 0 से बी हुआ, तो फ्लक्स भी 0 से 5 हुआ। फ्लक्स 0 से 5 हुआ उस टाइम, उस क्षण बोलो फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ तो डिफ्लेक्शन जनरेट हो गया, हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना? देखो अगेन, जैसे कुंजी को ऑफ करेंगे अब फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका? 5 से 0। कुंजी को ऑफ करेंगे, धारा आई से 0 होगी, चुंबकीय क्षेत्र बी से 0 होगा, तो फ्लक्स भी 5 से क्या होगा? 0। और जब फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो पुनः विक्षेप उत्पन्न होगा, लेकिन पुनः विक्षेप पहले के अपोजिट डायरेक्शन में विक्षेप होगा, और जब पहले के अपोजिट डायरेक्शन में विक्षेप होगा तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा बेटा? यहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। इन सभी प्रयोगों के आधार पर मैं इस बात को क्लियर कह सकता हूं, पहला पॉइंट, इसके निष्कर्ष क्या क्या निकलते हैं? निष्कर्ष, कैसे लिखते हैं? निष्कर्ष ऐसे लिखते हैं क्या? निष्कर्ष ऐसे लिखेंगे ना? चलो पहला निष्कर्ष निकालता हूं, जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। पहला निष्कर्ष है, यानी इससे इस कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो यहां प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यदि फ्लक्स के मान में कोई चेंज नहीं होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी जनरेट नहीं होगा। होगा क्या? ठीक, पहला पॉइंट। चले आगे, दूसरा पॉइंट देखो।
इस कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन जितना अधिक होगा, इस कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन जितना अधिक होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उतना ही अधिक होगा। होगा या नहीं होगा? क्योंकि जितनी तेजी से इनकी गति कराएंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उतना ही अधिक होगा। होगा या नहीं होगा? बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत? ठीक। जब तक, तीसरा पॉइंट क्या होगा, जब तक इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होता रहेगा, जब तक इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होता रहेगा, तब तक इस कुंडली के अंदर, जब तक इस कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहेगा, तब तक इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होता रहेगा। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत? तीन निष्कर्ष निकाले। तीनों निष्कर्ष किसने निकाले बेटा? वैज्ञानिक हेनरी और फैराडे ने निकाले। ये निष्कर्ष निकालने के बाद में हेनरी तो अलग हो गया, लेकिन फैराडे इसके ऊपर और अध्ययन करता रहा और अध्ययन करता रहा, तो उसने कुछ नियम दे दिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए 2 नियम दे दिए, और 2 नियमों में पहला देखो, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम। और फैराडे का प्रथम नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के इन प्रयोग के आधार पर ही दिया है उसने। और वो प्रथम नियम क्या है? जब तक किसी बंद कुंडली या बंद लूप से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहेगा, तब तक उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहेगा। फैराडे का प्रथम नियम है। जब तक किसी कुंडली या किसी लूप से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कैसे भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्या चाहिए? फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो। जब तक किसी बंद कुंडली या बंद लूप से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहेगा, तब तक उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहेगा। अर्थात फैराडे का प्रथम नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण का बोध कराता है। बोलो, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का क्या कारण है? चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स के मान में फैराडे का प्रथम नियम इस तथ्य को बोध कराता है कि जब तक किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहेगा, तब तक उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होता रहेगा। बोलो कोई समस्या? चले आगे, चलो बेटा। दूसरा, फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम क्या है बेटा? जब किसी बंद कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में जितना अधिक परिवर्तन होगा, किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में जितना अधिक परिवर्तन होगा, उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उतना ही अधिक होगा। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d∅v/dt। चुंबकीय फ्लक्स के मान में जितना अधिक परिवर्तन होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। अर्थात फैराडे का द्वितीय नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण को व्यक्त करता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण कितना है बेटा? प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण किस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऊपर। जितना चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन ज्यादा होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। होगा या नहीं होगा? बोलो कोई समस्या? समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, क्या मिलेगा? E = K d∅v/dt। K का मान यहाँ 1 होता है, तो E = d∅v/dt। जो किसी कुंडली में या लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ये है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान E = n d∅v/dt। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान n गुना बढ़ जाएगा। बोलो कोई समस्या? आपको पता है क्या, आपके घरों में जो जनरेटर होता है ना, ऑल्टरनेटर, वो इसी सिद्धांत पर, फैराडे के नियमों के आधार पर ही काम करता है। वहां क्या होता है पता है? उसके चारों तरफ चुंबक लगी हुई होती हैं,
उसके अंदर कौन होती है, कोयल, कुंडली लगी हुई होती है। कुंडली के बाहर कौन है, शाफ्ट लगी हुई होती है। शाफ्ट के द्वारा कुंडली रोटेट होती है। आपको पता है इंजन के द्वारा हम जनरेटर को जितना तेजी से घुमाएंगे, अब देखो ये मेरे पास में क्या है बेटा, ये मेरे पास में कुंडली, ये कुंडली, इससे चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं। जब कुंडली से चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी तो बोलो यहां फ्लक्स उत्पन्न होगा या नहीं होगा, होगा। अब मैं इस कुंडली को घुमा रहा हूं, इस कुंडली को घुमा रहा हूं, कैसे घुमा रहा हूं, इधर देखिएगा, इसको मैं ऐसे समझाता हूं। मेरे पास ये आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है, चुंबकीय बल रेखाएं ये आ रही है ना, चुंबकीय बल रेखाएं फिक्स हैं। अब देखो फ्लक्स मैक्सिमम है या नहीं, है ना। अब मैं इस कुंडली को ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं, अब फ्लक्स कितना हुआ, 0 हुआ, मतलब मैक्सिमम कम होते 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 0, अब पुनः बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमम हुआ या नहीं हुआ। चुंबकीय बल रेखाएं कंटिन्यू आ रही है, मैं इसको ऐसे से रोटेट कर रहा हूं, और मैं जब इसको ऐसे से रोटेट कर रहा हूं तो बोलो इस कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स चेंज होगा या नहीं होगा। इस कुंडली को जितना तेजी से घुमाऊंगा मैं, इस कुंडली को जितना अधिक तेजी से घुमाऊंगा, बोलो प्रेरित, जितना अधिक तेजी से घुमाऊंगा इससे गुजरने वाला पासिंग फ्लक्स है उतना ही अधिक चेंज होगा, इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स उतना ही अधिक चेंज होगा, और जब इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स उतना ही अधिक चेंज होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, उतना ही अधिक होगा। क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। बोलो होगा या नहीं होगा, कोई समस्या। इसका मतलब ये पासिंग जो फ्लक्स जितना ज्यादा चेंज होगा किसी भी स्थान पर, पासिंग चुंबकीय फ्लक्स जितना ज्यादा चेंज होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान वहां पर उतना ही अधिक होगा। जनरेटर के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये वोल्टेज किस बात के ऊपर डिपेंड है, आप उसको जितना ज्यादा तेज घुमाओगे वोल्टेज उतना ही ज्यादा बनेगा। दूसरा, उसमें जो आप जो कुंडली बनाते हो उस कुंडली में फेरों की संख्या जितनी अधिक होंगी, उसमें तांबे के तार जितने ज्यादा लपेटे हुए होंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उतना ही क्या होगा, वहां पर अधिक होगा। बोलो कोई दिक्कत। ये कौन हुआ बेटा, हेनरी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे और हेनरी के प्रयोग हुए, उसके साथ साथ फैराडे का प्रथम और द्वितीय नियम कंप्लीट। धन्यवाद।